मैं अब अरुण जी के पास आती हूँ कि अरुण जी, ये रंजीत कासले का खुलासा आपके हिसाब से ये कितना बड़ा खुलासा है? और इतने दिनों से जो हम सब इसके बारे में प्रोग्राम कर रहे हैं, आप, महमूद प्राचा, मैं, बहुत सारे हमारे जैसे बहुत सारे पत्रकार हैं, ये उनके लिहाज से आज ये कितना बड़ा खुलासा है जहां तक महाराष्ट्र के चुनाव का सवाल है? और चुनाव आयोग ने जो क्लैरिफिकेशन दिया कि अरे रंजीत कासले तो एक डिसग्रंटल्ड ऑफिसर है, और ये कितना क्रेडिबल आपको लगता है? नमस्कार नीलू जी। पहले तो मैं प्राचा साहब को बधाई देता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जो मामला वहां सुनवाई हो रहा है उससे जो इनका अपना मामला था कि हमको वीडियोग्राफी दीजिए, वो उन्होंने अलग कर दिया। अब वो अलग कर दिया तो इनको जो है वो वीडियोग्राफी जो है अब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। प्राचा साहब का ये जो ग्रीवांस है वो बहुत सही है कि जो वो तो न वो जाएंगे चुनाव आयोग और कहेंगे कि वीडियोग्राफी दो, और जब प्राचा साहब गए और उनको ऑर्डर मिल गया तो उसको करके जाके जो है जब उन्होंने कानून को ही बदल दिया तो उसके पीछे चले गए। अरे भाई, क्या तो तुम पहले मांगे होते या जो अमेंडमेंट हुआ तो उसको छोड़ दिए होते जब तक कि प्राचा साहब को नहीं देते और तब वो कहते और बाद में जाते। पहले इनकी तो वीडियोग्राफी मिलनी चाहिए ना। तो वहां तक तो इनका कहना बहुत अच्छा है और इनको बधाई भी कि कल ये हुआ और उसको मामले को ये साल भर टालेंगे। जवाब तो दिया नहीं, उनको जवाब देना चाहिए था। तो ये तो पुराना मामला हो गया। अब आइए जो मेन मुद्दा है कि एक पुलिस अफसर इस बात को मान रहा है कि उसको पैसे मिले। तो जो ये कहना है कि जब सारा एंड टू एंड वीडियोग्राफी होती है तो उस वीडियोग्राफी को तुम पेश कर दो और दिखाओ कि तुम जो हो झूठ नहीं बोल रहे हो। देखिए, चुनाव आयोग अभी भी आप देखेंगे कि ये जो नए आए हैं ज्ञानेश मिश्र कुमार, इनका कहना है कि जो ईवीएम की मशीन है वो कहीं भी इंटरनेट से जुड़ी नहीं होती। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो सिंबल लोडिंग फैक्टर है, जो यूनिट है, वो इंटरनेट से जुड़ के उसके अंदर में वो डाला जाता है, तब जाके वो जो है वो ईवीएम में वो बताता है कि कौन कैंडिडेट किस नंबर पे है, उसका क्या सिंबल है, उसका क्या नाम है। तो जब इलेक्शन कमिश्नर गलत और मिसलीडिंग बात कर सकता है और तो उसको कोई हक नहीं है कि एक पुलिस अफसर के ऊपर जो है ये इल्जाम लगाए। पैसे बेतहाशा खर्च हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इलेक्शन के ऊपर जब क्वेश्चन मार्क है तो उनका एक ही काम था कि सारा वो वीडियोग्राफी करके ये दिखाते कि ईवीएम में अनऑथराइज्ड एंट्री नहीं हुई, इसलिए कासले को 10 लाख रुपए जो देने की बात है वो गलत है। ये उनको करना चाहिए था। और इसके पीछे ये हड़बड़ा इसलिए गए हैं कि बहुत जगह तो जो इलेक्शन कमीशन के या जो सरकार के जो नीचे लेवल पर जो काम करते हैं वो प्रेशराइज होके वो बूथ लेवल ऑफिसर से लेके ऊपर तक जो है वो इंटरेस्टेड रहते हैं कि भाई हमारा प्रमोशन कैसे हो, हमें कैसे अच्छी पोस्टिंग मिले, चुनाव जाए भाड़ में, तो वो गड़बड़ करने को तैयार रहते हैं। और इसका प्रमाण इलेक्शन कमीशन के पास है, उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करता है। वो जो मैं चार्ज लगा रहा हूं इसके बारे में मैं एक दूसरे प्रोग्राम में ज्यादा विस्तार रूप से इसको बताऊंगा। तो इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि सारा वीडियो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां उनको 10 लाख, देखिए 10 लाख रुपए कुछ नहीं होते। 10 लाख रुपए तो आप समझिए कि 100 रुपए पर वोट भी नहीं हुआ। यहां तो 1000 रुपए, 1500 रुपए पर वोट पर खरीदे जा रहे हैं। तो अगर 100 रुपए की भी अगर आप लगा लें तो वो उसकी क्या कीमत हुई? कुछ नहीं हुई। तो इस तरह से जब ये पैसे खर्च हो रहे हैं तो वहां तक जिसका वो कहना है वो बहुत हद तक सही है। उसके पास जो चीफ इलेक्टरल ऑफिसर है महाराष्ट्र का, वो पूरा वीडियोग्राफी दिखाए। और ये भी बात कहना सही है कि चुनाव आयोग ने बड़े बड़े मैनुअल निकाल दिए, मैनुअल में पूरे प्रोसीजर हैं। अब जब गड़बड़ होती है तो वो मैनुअल पढ़ के जो है वहां पर सुप्रीम कोर्ट में कहते देखिए ये है। कहीं भी उस मैनुअल का पालन नहीं किया जा रहा है। और सबसे बड़ा ये प्रमाण है कि चुनाव आयोग ने लिख के कहा कि
जब वोटर की टाइमिंग खत्म हो जाती है 6 बजे के बाद, तो जो पर्ची उनको देनी थी स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 1 जो वेट कर रहा है आगे लास्ट में, उसको नंबर 1, और जो ईवीएम के पास था उसका एक्स होता, वो उसका उनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। चलिए रिकॉर्ड नहीं था, 7% आपने वोट या 6% वोट जो है आपने बाद में बढ़ा दिया, तो आदमी तो यही कहेगा ना कि जब पोलिंग बंद हो गई तो मिलके जो लोगों ने वोट नहीं किया, आपने जो है पैसे देके या दूसरा जो पोलिंग एजेंट था उसको भगा के आपने वो सारे वोट जो है वहां पे एक पर्टिकुलर पार्टी के नाम पर दे दिए। एक यही कंक्लूजन ना होगा? अगर आप ये डेटा नहीं देंगे तो इसके अलावा क्या कंक्लूजन होगा? एक तरफ तो वोट भी आपने बढ़ा दिया और दूसरे तरफ आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, और उसके बाद आप कोर्ट जाइए तो कहेंगे उस समय तो जो है वो बैलेट चोरी हो जाता था, बूथ लूटा जाता था। अरे अभी भी बूथ लूटा जा रहा है, फर्क इतना है कि अब पैसे से और मिली भगत से लूटा जा रहा है। लेकिन एक चीज जो सब लोग लिख रहे हैं अरुण जी सोशल मीडिया पर कि भाई स्ट्रांग रूम के सामने केवल पुलिस अधिकारी तो होते नहीं है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने लोगों को रखती है कि भाई आप देखो ईवीएम बदला ना जाए। तो क्या जब ये रंजीत कासले जो बीड की जिस वो जो स्ट्रांग रूम जहां का है पार्ले, जहां पर वो सामने ड्यूटी पर तैनात थे और फिर उनको 10 लाख रुपए वहां पर दिए गए हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग क्या कर रहे थे, विपक्षी दलों के लोग क्या कर रहे थे, क्या वहां पे थे ही नहीं? भाई आप ये बताइए कि आप कहते हैं कि बिजली चली गई और 4 घंटे बिजली नहीं थी, अब आप क्या कर लेंगे? सीसीटीवी कैमरा भी है, सब कुछ है, बीच में कह देंगे कैमरा नहीं काम कर रहा था। तो यही बात तो हो रही है ना कि आप एंड टू एंड दिखाइए कि जो है जिस समय से वो जो है, और केवल 2 या 3 दिन का मामला है क्योंकि महाराष्ट्र में तो केवल 1 दिन का चुनाव था, तो जिस समय आपने ईवीएम जो है स्ट्रांग रूम में रखे और जिस समय निकाले, उसमें कहीं भी सीसीटीवी में कहीं भी ब्रेक नहीं है, और वो सीसीटीवी जो है वो स्ट्रांग रूम के दरवाजे के ऊपर फोकस्ड है। इतना ही कर दीजिए, कितना समय लगता है? अगर जो आप बात कह रहे हैं, और क्या ये शर्मनाक बात नहीं है कि लोगों को चुनाव आयोग के ऊपर विश्वास नहीं है और वो जाके जो है हर समय वहां पर पहरादारी करते हैं कि कहीं जो है ये ईवीएम में अंदर में घुस के जो है गड़बड़ न कर दें? तो आप यही बात तो हो रही है कि ठीक है, तो उसका तो कोई ये नहीं है ना कि अगर मान ले हम पहरेदारी भी कर रहे हैं और 2 घंटे आपने सीसीटीवी जो है आपने उसकी बत्ती गुल कर दी, तो उसका कोई उपाय हो? तो ये यही वो कह दे। तो ये जो है देखिए, अब एक चार्ज लगा है तो ये ओनस अब जो है इलेक्शन कमीशन का के ऊपर है, नहीं तो हर आदमी कह देगा मोटिवेटेड है। अरे हम लोग भी तो यही कह रहे हैं कि जो है सरकार मोटिवेटेड रूप में चुनाव आयोग का चयन करती है। क्या ये गलत है कि वो चयन जो है वो मोटिवेटेड है? क्या मोटिव है कि वो उसको इलेक्शन जिता देंगे, कि राजीव कुमार जैसे एक आदमी आवेंगे वो किसी की कुछ नहीं सुनेंगे, कभी भी किसी को नोटिस नहीं देंगे, कहेंगे नंबर 1 नंबर 2 को हम नोटिस नहीं देते, कितनी भी वो एंटी रिलीजन की बात कर ले। तो मोटिव तो हर जगह है, ऊपर से नीचे तक है, तो पहले अपनी मोटिव तो ठीक करें ना।